वर्ल्ड ऑफ विशाली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। तो अभी आपने लास्ट क्लिप में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो यस, आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि कौन से थाईलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं लास्ट ईयर थाईलैंड आई थी, आई वॉज टोटली न्यू इन थाईलैंड, एज इन मैं इंडिया से हूँ, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती हूँ और कहाँ किस लिए कब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जा सकते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट चीपर है और कौन सा एक्सपेंसिव है, विच वन इज़ मोर कन्वीनियंट। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे एज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे भी इंडिया में, जब मैं दिल्ली में रहती थी, मुंबई में रहती थी, तो डिफिकल्ट होता था। आप दिल्ली की एग्जाम्पल ले लो तो बसेस के वहाँ नंबर होते हैं, और एज इन मेरा होम टाउन पंजाब में है तो वहाँ पे बसेस लाइक नॉर्मली बोर्ड्स लगे होते थे कि जहाँ पे आपको जाना है। तो अपना हर एक सिटी, हर स्टेट, हर कंट्री का एक डिफरेंट होता है। तो व्हीकल्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन, उनकी शेप, उनका ये सब बहुत डिफरेंट होता है, और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं। तो अगर आपको सेव करना है पैसा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ प्रेफर करना चाहते हो, कौन सी चीज़ नहीं प्रेफर करना चाहते। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर बताने जा रही हूँ, थाईलैंड के ऊपर। तो अगर आपको कभी भी थाईलैंड आना है तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड देयर एंड ऑल। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। Transport that you can use in Thailand, that is टुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है लाइक टूरिस्ट के लिए। तो आप कभी अगर थाईलैंड आते हो, एज अ टूरिस्ट आते हो, तो टुक तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इट्स लाइक अ वेरी लाइक अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स काइंड ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इतनी फास्ट चलता है ये, इसके 3 पहिए होते हैं, और जिस तरह से इसको सजाया जाता है, इट लुक्स सो गुड। बट इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक एज कम्पेयर टू द अदर टैक्सीज। तो टैक्सीज वैसे मोस्टली महंगी होती है, लेकिन यहाँ पे टुक आपको टैक्सी से ज़्यादा महंगा मिलेगा। और अगर आपको थाई आती है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थाई नहीं आती है एंड यू आर अ फॉरेनर, तो भाई आपसे बहुत ही ज़्यादा मांगेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हैं तो इसका जो प्राइस है वो बिटवीन 80 थाई बात टू 150 थाई बात होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप कहीं 300 थाई बात या 400 थाई बात पे ना कर दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज वेल, बट बी अवेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं कभी कभी टूरिस्ट, जो मेरे साथ एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बट टुक इज़ वेरी गुड, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मस्ट ट्राई इट। दूसरा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, टैक्सी तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि वो लुक वाइज बहुत डिफरेंट लगती है हर कंट्री में। जैसे इंडिया में भी टैक्सीज होती हैं और उसी तरह थाईलैंड में भी टैक्सी है। टैक्सी इज़ लाइक अ कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरीवेयर, राइट। और टैक्सीज का जो प्राइस है वो यहाँ पे मीटर के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे मीटर यहाँ पे 35 थाई बात पे सेट किया जाता है, तो उसके बाद 35 होने के बाद उसके 2 किलोमीटर पे 2 थाई बात होता है, एंड आफ्टर देन इज 2 थाई बात पर किलोमीटर। तो इस तरह से इसका प्राइस रेंज चलता है। और कुछ टैक्सीज लाइक कुछ एरियाज थाईलैंड के ऐसे हैं, बैंकॉक को छोड़ के, जहाँ पे टैक्सीज मीटर के हिसाब से नहीं चलती। तो वहाँ पे बी अवेयर, आप ज़्यादा प्राइस पे ना कर दे। लाइक टैक्सी वाले बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं जहाँ पे मीटर सिस्टम नहीं होता, बट इन बैंकॉक यू विल फाइंड द मीटर सिस्टम इन टैक्सीज। सो अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक आजकल समर्स है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो टैक्सीज यू कैन प्रेफर, बिकॉज सारी टैक्सीज एयर कंडीशन टैक्सीज मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये मीटर सिस्टम मुंबई में भी था, जब मैं मुंबई में रहती थी तो वहाँ पे भी ऑटो में भी लाइक मीटर सिस्टम होता था। यहाँ पे टुक है जो कि 3 व्हील है, और यहाँ पे जो टैक्सी है वो 4 व्हील है जो मीटर सिस्टम पे चलती है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है, बट येस, सो इट इज़ लाइक मोस्ट गुड, सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ यू वांट टू ट्रैवल अ शॉर्ट distance like with the air condition.
सो थर्ड हम बात करके हम मोटरसाइकिल टैक्सी की। ये बहुत ही लाइक डिफरेंट है, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है इंडिया में, तो मेरे लिए ये एक नया था। इसको आप बाइक राइड भी बोल सकते हो और बाइक टैक्सी भी बोल सकते हो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो येस, यहाँ पे आपको बहुत सारी बाइक्स मिलेंगी अगर आपको डेली वे में अगर आपको डेली ऑफिस के लिए ट्रैवल करना है, राइट। और टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मोटरसाइकिल और बाइक थोड़ी सस्ती होती है। तो उसमें आपके पास लगेज भी नहीं होता, क्योंकि आप अकेले होते हो तो आराम से पीछे बैठ के, ड्राइवर के पीछे बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो 20 बात से लेके 100 बात तक होता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। सो 20 बात इज़ वेरी वेरी चीपर। तो अगर आपका आना जाना है ऑफिस से तो 40 बात पर डे, विच इज़ गुड अगर आपका नियर बाय है, राइट। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो बैक पैकर्स है डेली, जिनके पास ज़्यादा लगेज नहीं होता है और अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको फटक से भागना है और बहुत सारा बैंकॉक में ट्रैफिक होता है, राइट। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट है इन बैंकॉक कि अगर ट्रैफिक में अगर आपको जाना है तो आप फटक से बाइक पकड़िए और जल्दी से निकल जाइए, बिकॉज टैक्सी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बाइक में दे विल फाइंड द वे टू गो एंड इट्स वेरी वेरी गुड। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो मैं भी अपने ऑफिस लास्ट ईयर बाइक से ही जाती थी। इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड दे नो कि आपको जहाँ जाना है उनको बहुत सारी जगह ऑलरेडी पता होती है, तो आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। जिस तरह से कभी कभी क्या होता है कि रास्ते नहीं पता होते, लेकिन दे आर अवेयर ऑफ मेनी प्लेसेस इन बैंकॉक। सो येस, यू कैन प्रेफर मोटरसाइकिल बाइक। Fourth public transport, we will talk about the BTS SkyTrain and MRT. So BTS SkyTrain, जिस तरह से हम इंडिया में बोलते हैं कि मेट्रो आ गई, उसी तरह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे BTS SkyTrain विच इज़ ओवरग्राउंड एंड MRT विच इज़ अंडरग्राउंड। सो दोनों तरह की ट्रेन्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न सिटीज़ में यूज़ की जाती है। इसका लुक ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कलर्स आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। और वैसे ही इसके मेट्रो स्टेशंस, जैसे यहाँ पे BTS स्टेशन बोलते हैं, इंडिया में मेट्रो स्टेशन बोलते हैं, उसी तरह से सेम इसको बनाया गया है जिस तरह से आपने इंडिया में देखे होंगे। तो BTS इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अ डेली यूज़। अगेन, अगर आपको कम प्राइस में कंपेयर टू टैक्सी, अगर आपको कम प्राइस में ट्रैवल करना है तो आप BTS से ट्रैवल कर सकते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट इससे ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे दो पॉपुलर लाइंस है, दैट इज सुखमित एंड शिलोंग। तो बहुत सारे वहाँ पे स्पॉट है जो आप उतर सकते हो। अगर आपको पूरा बैंकॉक घूमना है और आपको कम प्राइस में घूमना है, बहुत सारा ग्रुप है, तो आप BTS प्रेफर कर सकते हैं। दैट स्टॉप एवरीवेयर, आफ्टर एवरी 2 to 5 minutes यू विल गेट अ लॉट ऑफ BTS ट्रेन्स, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आती ही रहती हैं स्टेशंस पे। तो यस, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। बट BTS का ये है कि आपको थोड़ा चलना पड़ता है, आपको स्टेयर चढ़ना पड़ता है, स्टेयर उतरना पड़ता है, थोड़ा सा वॉक इन करना पड़ता है। और इसका जो प्राइस है वो 16 थाई बात से लेके अप टू 60 थाई बात तक है। अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना दूर जाना है। और आपको वैसे ही एक कार्ड मिलेगा, और अगर आपको इसमें ऑलरेडी जिस तरह से हम पैक डलवाते हैं कार्ड में, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप 100 थाई बात, 1000 थाई बात, जो अलग अलग पैकेज अगर आपको वो डलवाना है तो आप डेली डलवा सकते हो। तो डेली आपको दोबारा इसको खरीदना नहीं पड़ेगा। वो एक 1 मंथ उसका जो भी इसका वैलिडिटी होता है, जब तक आपका चलेगा, जितना ट्रैवल करेगा। तो सेम उसी वे में यहाँ पे भी BTS का अगेन यही सिस्टम है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी विल टॉक अबाउट द बसेस। तो बसेस तो अगेन ये हर जगह कॉमन होती है, लाइक आपको ऑर्डिनरी बस से लेके लग्जरी बस तक सारी बसेस मिलेंगी। बैंकॉक में बहुत सारे टर्मिनल्स है जहाँ से आप बसेस ले सकते हो, लेकिन स्मॉल टाउन्स में, स्मॉल सिटीज़ में बसेस का एक ही टर्मिनल है, ज़्यादा टर्मिनल नहीं है एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक। और बस लाइक बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, जो कि 5 बात और 7 बात से स्टार्ट होती है, विच इज़ चीपर, बट थोड़ा क्राउड होगा। और ऑर्डिनरी बस है आपकी, वो जो नॉर्मल भी होती है और एसी बस भी होती है, जिस तरह से इंडिया में है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस में ट्रैवल करना है, एसी बस में ट्रैवल करना है या ऑर्डिनरी में, और दोनों का थोड़ा सा ही प्राइस में डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। और बैंकॉक के टर्मिनल से बहुत जगह बसेस जाती है, जैसे चिंग माई हो गया, फुकेट हो गया, पटाया हो गया, कराबी हो गया, बहुत सारी जगह। तो यस, बसेस एक लॉन्गेस्ट रूट के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपका हार्ट टाइट है कि मुझे इतना स्पेंड नहीं करना फ्लाइट पे और ट्रेन पे, तो आप बस प्रेफर कर सकते हो। इट लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग, बट यू कैन एंजॉय द जर्नी इफ यू आर अ बस लवर। यस। The sixth public transport we will talk about the trains. तो ट्रेन्स यहाँ पे लाइक लॉन्गेस्ट रूट के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। बसेस थोड़ी चीपर होती है, लेकिन अगर आपको चिंग माई जाना है तो लाइक प्राइवेट कैबिन में जाना है तो आपको 800 थाई बात लगेगा। उसके लिए वहाँ पे प्राइवेट कैबिन्स भी होते हैं और पब्लिक कैबिन्स भी होते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास होती है, जो बिजनेस क्लास होती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। सेकेंड क्लास इज़ लाइक चीपर देन द फर्स्ट क्लास, एंड जो थर्ड क्लास है वो तो बहुत ही ज़्यादा चीपर होती है, जो आप हमेशा प्रेफर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको हॉलीडेज़ में कहीं जाना है या वीकेंड पे, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तो उसके लिए आप बुकिंग एडवांस में करवा लेना, बिकॉज सब टूरिस्ट और सब डोमेस्टिक ट्रैवलर्स उस टाइम पे लाइक एकदम से ट्रैवल करते हो तो सीट्स नहीं मिलती। तो आई वुड से कि अगर आप कोई भी इस तरह से प्लान कर रहे हो लॉन्ग वीकेंड और हॉलीडेज और कुछ ऐसा फेस्टिवल है, तो आप एडवांस में उसकी बुकिंग करवा लीजिए और आपको लाइक एसी मोड फर्स्ट में क्लास में मिल जाएगा। और अगर आपको चिंग माई जाना है तो इसी से ट्रैवल कीजिए। और बहुत सारी प्लेसेस है कंचनबुरी में। कंचनबुरी में मैं बोलूँगी कि आप ट्रेन में ज़रूर जाइएगा, बिकॉज इट्स ऑल ऑफ नेचर एंड ग्रीनरी, बहुत सारे हिल्स हैं। तो वहाँ पे ट्रेन्स में आपको थोड़ा वो ऐसा शिमला वाला फील आएगा, जैसे आप अगर आप शिमला गए हो इंडिया में तो वैसे ही फील आएगा अगर आप लाइक कंचनबुरी में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। सो ट्रेन तो इज़ लाइक वन ऑफ द लाइक कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपको लेट के जाना है आराम से तो ट्रेन बचपन से मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप किसी तरह लाइक 9, 10, 12, 24 घंटे के आराम से लेट के अच्छे लाइक फर्स्ट क्लास कैबिन लाइक बुक कीजिए और वहाँ उसमें बैठ के आराम से अच्छा एसी में खाते पीते हो और मस्ती करते हो अपनी फैमिली के साथ जाइए। बात करते हैं सोंगते की। तो ये भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो आपको बहुत सारे स्मॉल टाउन्स और स्मॉल सिटीज़ ऑफ थाईलैंड में मिलेगा और बहुत सारे आइलैंड्स पे भी मिलेगा। जैसे अगर आपको समेत आइलैंड जाते हो, चिंग माई जाते हो, बैंकॉक में इतना पॉपुलर नहीं है बट है बैंकॉक में भी, बट बहुत बहुत ही लाइक दूर वाली जो जगह है बैंकॉक में, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो सोंगते क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल ट्रक जिसके 4 व्हीकल्स होते हैं और इसके पीछे 2 रोज होती है जिसमें आप बैठ सकते हो और उसके जो बैक पे कुछ लोग खड़े भी होते हैं, दे कैन होल्ड इट एंड दे कैन स्टैंड ओवर देयर। तो इसका जो लेग रूम है बहुत ही अच्छा होता है। तो येस, बहुत ही चीपर होता है, 10 बात से स्टार्ट होता है, बट इसके लिए यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ लाइक आपको 10 to 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा इस ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज इतनी जल्दी नहीं आता और बहुत सारे ग्रुप में लोग होते हैं। तो एज इन अभी कोविड सिचुएशन है तो आई वुड से कि इसमें ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जाते हैं, 2 रोज होती हैं। तो येस, चीपर है बट इट टेक्स अ टाइम, बहुत टाइम लेता है, 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा जहाँ पे इसके स्टॉपेज होते हैं। और बहुत सारे गाँव में बहुत सारे लाइक स्मॉल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में भी ये आपको
आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक्सपीरियंस कीजिए। Public transport is like airlines. तो airlines is a very quickest mode of the transportation. अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो आप क्विकली जल्दी पहुंच जाते हो। और यहाँ पे जो एयरलाइंस है, जो वन ऑफ द चीपेस्ट एयरलाइंस और बहुत सारे प्रमोशन चलते रहते हैं, वो है बैंकॉक एयर, थाई एयरलाइन, एयर एशिया एंड द नॉक एयरलाइंस। तो इन पे आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइजेस मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैं चिंग माई गई थी और वहाँ पे मुझे लाइक 300 समथिंग थाई बात का वन साइड मेरे को प्राइस मिला। लाइक मेरा जो राउंड ट्रिप था 600 कन्वीनियंस चार्जेस डाल के मेरा ऑलमोस्ट 850 थाई बात मेरे चार्जेस हुए थे। कैन यू बिलीव इट? इट वॉज वेरी वेरी चीप। लाइक चिंग माई अगर बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो बहुत टाइम लगता है, और इट वॉज लाइक 1 आवर में आप चिंग माई पहुंच गए थे इतने चीप प्राइजेस में। तो कभी कभी प्रमोशंस भी चलती है तो आप इजिली उसको ग्रैब कर सकते हो फेयर्स को जल्दी से, जो प्रमोशन चलती हैं। और लाइक फ्लाइट का ये भी होता है कि आपको अगर आप बैंकॉक में लैंड कर रहे हो, अगर आपको बहुत लाइक को समुई जाना है या फुकेत जाना है या पटाया, आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन फुकेत, को समुई और चिंग माई के लिए आई वुड से कि आप बाय एयर ट्रैवल कीजिए, और बहुत अच्छे लाइक प्रमोशंस और ऑफर्स लाइक फेयर्स के मिल जाएंगे आपको बैंकॉक एयरलाइंस, एयर एशिया, नॉक एयर एंड द थाई एयर एशिया एयरलाइन। Public transport that is very very famous in islands, so there is like a long boats and the simple boats, ferry boats, बहुत तरह की boats हैं। तो yes, अगर आप लाइक को समेत जा रहे हो, आइलैंड जा रहे हो या फिफी आइलैंड जा रहे हो, फिफी के लिए आपको फुकेट से बोट पकड़नी पड़ेगी। स्पीड बोट भी होगी और नॉर्मल बोट भी होगी। और अगर आपको को समेत जाना है तो वहाँ के को समेत से पहले जो टर्मिनल है वहाँ से आपको डिपो से आपको बोट बुक करनी पड़ेगी और उसी के थ्रू जाना होगा, जो कि 1 और 2 आवर्स की ड्राइव होती है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। और बहुत ही चीपर प्राइस होता है। तो जैसे अगर बैंकॉक से को समेत जाना है तो आपको बैंकॉक से उस पियर तक, जो को समेत का पियर है जहाँ से आपको बोट मिलेगी, वहाँ तक आपको बस से जाना पड़ेगा या आप अपनी प्राइवेट कैब बुक करके जा सकते हो। तो वहाँ से आपको फिर जो लाइक 20-30 बात, 50 बात, 60 बात, इस तरह से प्राइजेस होते हैं आपके बोट के। और अगर स्पीड बोट ले रहे हो तो उसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज उससे आप लाइक अगर 1 आवर का रास्ता है तो आप हाफ एन आवर में पहुँच जाते हो। तो वो आप लाइक वहाँ से डायरेक्टली पकड़ के को समेत आइलैंड तक पहुँच सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पे बहुत सारी है। और इवन बैंकॉक में भी चाओ पराया रिवर में अगर आपको एज अ टूरिस्ट लाइक बोट में घूमना है, बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको बोट प्रोवाइड भी करते हैं। और लाइक यहाँ पे पब्लिक बोट्स भी होती है और बहुत सारे क्रूजेस भी है। तो आप चाओ पराया रिवर में वहाँ पे डिनर भी कर सकते हो उसमें। तो ये देयर आर सो मेनी बोट्स एंड फेरीज लाइक ऑन अ डिफरेंट आइलैंड्स। और कुछ प्राइवेट बोट्स भी करते हैं, जिस तरह से फिफी में अगर आप पहुँच जाते हो और आपको स्नॉर्कलिंग करनी है और पूरा व्यू देखना है नियर बाय का और आपको फोटोज क्लिक करवानी है, तो आप जो लॉन्ग टेल बोट्स होती है वो बुक कर सकते हो और वो आपको एज अ प्राइवेट लेके आपको पूरा घुमाएगा। Yes, there are so many, see, there are like so many beautiful places on the islands and you can take your private boat and just roam around. लास्ट ट्रांसपोर्ट इज़ मिनी वैन। मिनी वैन तो इंडिया में भी है और बहुत सारी जगह पे भी होगी। तो मिनी वैन आई वुड से कि तब प्रेफर करनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, बहुत ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप जा रहा हो या पूरी फैमिली जा रही हो। तो मिनी वैन आई वुड से 12 और 18 पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल होती है और एयर कंडीशन होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बसेस और कैब्स। तो यहाँ पे जो मिनी वैन्स है वो आपको बहुत ही कम टाइम में आपको पटाया, बहुत ही कम टाइम में लाइक फुकेट आपको बैंकॉक से पहुँचा देंगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ हॉलीडे सीजन के लिए लाइक मिनी वैन, डेली लाइक यूज़ के लिए आप नहीं कर सकते हो मिनी वैन। और इसके जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और ये
ये किलोमीटर के हिसाब से भी होते हैं, और कुछ लोग लाइक आपसे लाइक अगर आप टूरिस्ट हो तो आपसे ज़्यादा मांगेंगे। तो अगेन बी अवेयर कि आप ज़्यादा प्राइस पे ना करें, आप उसको अच्छे से देख ले। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, सारी क्लिप्स में कितने हैं प्राइजेस हैं और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो एंड एवरीथिंग। So hope you like this video and you get the information about all the like top 10 public transports in Thailand। और इसके अलावा आप ग्रैब से भी टैक्सी बुक कर सकते हो और ग्रैब से भी बाइक बुक कर सकते हो लाइक डेली बेसिस पे। अगर आपको ऑफिस जाना है तो नॉर्मल टैक्सीज और नॉर्मल बाइक्स तो अवेलेबल होती ही है अगर आप रास्ते में जाओगे। अगर आपको जल्दी से जाना, आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको कोई नॉर्मल ऐसे पब्लिक टैक्सी और पब्लिक बाइक नहीं मिल रही, तो आप जल्दी से ग्रैब पे बुक कर सकते हो। तो और यहाँ पे ग्रैब की सर्विस इतनी फास्ट है, आई रियली लाइक इट, लाइक आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड लाइक एज कम्पेयर टू ओला एंड उबर। मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होती थी कि उनको लाइक बताना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे आओ भाई, ये एड्रेस है, और लाइक इतना टाइम लेते थे भाई। मैं नीचे खड़ी रह जाती थी, घर पे इतना वेट करती थी, तब भी कैब नहीं आती थी। और यहाँ पे अगर आप ऊपर जैसे खड़े हो, आपने कैब बुक किया और नीचे पहुँचते लाइक ग्रैब आपके लाइक नीचे बिल्डिंग के नीचे आ जाती। इतनी कहीं पे भी जाओगे, इट्स नॉट अबाउट माई बिल्डिंग, इट्स अबाउट एवरीवेयर इन द थाईलैंड। आप जैसे ही ग्रैब बुक करोगे आपकी ग्रैब लाइक फटक से आ जाएगी। और उसमें ग्रैब में भी कैटेगरीज है कि आपको शेयरिंग में जाना है या छोटी वाली कैब लेनी है या बड़ी वाली लेनी है। तो कोई भी जो भी मॉडल है वो उसमें ऑप्शन बताएगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस होते हैं सेम like as a Ola and Uber, but the service of Grab is best। like मैं ऑफिस के लिए ग्रैब प्रेफर करती हूँ। टैक्सी में क्या होता है कि कभी कभी उनको एड्रेस बताओ और देयर इज़ अ लिटिल बिट अ कम्युनिकेशन बैरियर इन थाई लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो इतनी जल्दी से उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रैब में क्या होता है कि उनको मैप के लोकेशन से ईजिली वो लोग वहाँ पे पहुँचा देते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाता है और लाइक एयर कंडीशन होता है, आप ईजिली कंफर्टेबली होके बिना परवाह किए आराम से लाइक पहुँच जाते हो अपनी जगह। तो यस, ये आज का ब्लॉग मेरे को बहुत टाइम से बताना था, बिकॉज एज इन लाइक मैं भी यहाँ पे थाईलैंड में जब न्यू थी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे प्रेफर करना चाहिए किस चीज़ के लिए। तो यस, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टा। देयर इज़ अ लिंक, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन मैसेज मी। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह से मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थाईलैंड की देती रहूँगी ताकि आप जब भी यहाँ पे अगर रीलोकेट करना चाहते हो या फिर घूमने आना चाहते हो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। देन आई विल कम अप विद माई न्यू ब्लॉग्स वेरी सून। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। सो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।